नमस्कार। अभी मैं फेसबुक लाइव हूं। तमिलनाडु के हिंसक वारदातों की कड़ी में कई और नाम जुड़ते जा रहा है। एक तरफ बिहार की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, भारत सरकार बड़ी निर्ममता, बड़ी क्रूरता के साथ अपने प्राप्त संवैधानिक शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर सच्चाई का गला घोटने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ हमारे जैसे कुछ लोग जो जन कल्याण, जन सरोकार के प्रति समर्पण और संकल्प पर अडिग हैं, लगातार पीड़ित, कराहती, लाचार, बेबस जो मानवता है उसका पक्षकार बनकर के सच्चाई को पर्दा पर लाने के लिए संकल्पित है, समर्पित है। साथियों, तमिलनाडु से लगातार जो साक्ष्य आ रहे हैं हिंसा का, बिहारी एवं उत्तर भारतीय मजदूरों के साथ हिंसा का सिलसिला रुका नहीं है। चंद बिके हुए पत्रकार, वहां के जो कारोबारी हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ठेका पर मजदूरों को खटाते हैं, कंपनियों का ठेका लेते और मजदूरों को हायर करके वहां काम करते हैं। बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, ये सब के सब एक सुर में गा रहा है कि ऑल इज वेल इन तमिलनाडु। दिखावे के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलए, कुछ नेता सड़कों पर, सदन में बयानबाजी करके इस लोमहर्षक घटना के परिप्रेक्ष्य में अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शन का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, उनकी आंतरिक रणनीति यह है कि बिहारियों के साथ और अन्य जो उत्तर भारत के गरीब तमिलनाडु में पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उस पर चुप्पी साधा जाए, उस पर कुछ ना बोला जाए। यदि बोलेंगे तो ये जो त्रासदी है इसका सीधा सरोकार रोजगार से है। रोजगार देने की जवाबदेही जितना बिहार सरकार की बनती है उतना ही भारत सरकार की भी बनती है। बिहार के सत्ता शासन में भी 17 वर्षों तक, 17 ईयर्स, एक छोटा पीरियड नहीं होता है। 17 वर्षों तक नीतीश बाबू के साथ गलबहिया करके सत्ता की मलाई बीजेपी भी तो खाई है। इसलिए बीजेपी भी इस सवाल पर चुप्पी साधे हुई है। एक तरफ दोहरा मापदंड देखिए बीजेपी का, बिहार के सदन में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो एमएलए हैं वो बिहारी मजदूरों के साथ अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए आवाज उठाते हैं। और तमिलनाडु में पटना के ही रहने वाले हैं राज्यपाल महोदय, बीजेपी के समर्थक भी हैं, तभी तो राज्यपाल उनको बनाया गया है तमिलनाडु में। उन्होंने क्लीन चिट दे दिया तमिलनाडु की सरकार को कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। बिहार सरकार तमिलनाडु कैडर के एक ऑफिसर को भेजा था, एक टीम बना करके कि रिपोर्ट करो कि क्या हुआ, तमिलनाडु में कुछ हुआ है क्या बिहारी मजदूरों के साथ। तो जैसा कि सरकार का पहले से रुख था, जैसा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में जो घटनाक्रम की चर्चा है वो अफवाहबाजी है। कई पत्रकारों पर एफआईआर भी कर दिया गया, कई लोगों को जेल के सलाखों तक भी भेज दिया गया। मुझे आज तक जेल नहीं भेजा गया। सबसे पहले इस मानवीय संवेदना से जुड़े हुए पहलू को महेंद्र सिंह यादव ने उठाया है। सरिता यादव परिहार ब्लॉक
सीतामढ़ी जिला की धना पंचायत की मुखिया पूर्व जिला पार्षद ने अपने पत्र के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री और संबंधित सभी अधिकारियों को पत्र लिख करके घटना की जानकारी दी है। और तब से आज तक चीख कर चिल्लाकर मैं संज्ञान में देने का प्रयास किया हूं सरकार को, संबंधित सभी निकायों को, देश के सभी संवेदनशील और जवाबदेह नागरिकों को कि तमिलनाडु में जाति हो रही है मजदूरों के साथ, लक्षित रूप से वहां की एक पार्टी है जिस पार्टी के नेता सीमन नाम है उसका, ओ एनटी के एक पार्टी है तमिलनाडु में जिसके नेता हैं सीमन। उन्होंने बाकायदा अपने मंच से, अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया में स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि नॉर्थ इंडियंस को गांजा के तस्करी वाले मामले में आप लोग फंसाओ, उनके खिलाफ मोलेस्टिंग का केस करो, उनके खिलाफ हमला करो, और जब 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग जब उलझ जाएंगे उसमें तो भगदड़ मचेगी और ये भाग जाएंगे। उनके खिलाफ तमिलनाडु की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन बिहारी मजदूरों के इन कत्लो गारत को बिहार के किसी पत्रकार ने यदि दिखला दिया और उस बात को दिखलाने के क्रम में हो सकता है कुछ अतिशयोक्ति हुई हो सकता है कुछ बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने कह दिया होगा। जो वीडियो आ रहे थे वहां से, उनमें से कुछ वीडियो अनऑथेंटिक हो सकता था। उन वीडियो को कहीं पर उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट कर दिया, प्रसारित कर दिया, तो उसके रेफरेंस में पत्रकारों को हरास किया जा रहा है, लोगों की आवाज को कुंद करने की कोशिश की जा रही है, सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार के द्वारा। ये अघोषित कर्फ्यू है, ये अघोषित आपातकाल है हिंदुस्तान में, बिहार में, तमिलनाडु में। मैं पूछता हूं कि एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरों की कमियां उजागर करने वाले ये विभिन्न दलों के जो नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एनडीए और बिहार का महागठबंधन दोनों एक ही भाषा कैसे बोल रहा है? बिहार सरकार आज के दिन जो सत्तासीन है वो डिफेंसिव है, इसलिए ये करीब 35 वर्षों से, मोर देन 35 इयर्स ऑफ पीरियड इनको सत्ता शासन मिला है। बड़े भाई छोटे भाई दोनों ने मिलकर के बिहार में लंबे अरसे तक सत्ता का स्वाद चखा है और इस दरमियान इन्होंने बिहार में उद्योग कल कारखाना नहीं लगाया, रोजगार के अवसर का सृजन नहीं किया, जिस कारण से बिहारी मजदूर राज्य से बाहर पलायन को मजबूर है। कभी उत्तर प्रदेश जाते, कभी दिल्ली जाते, कभी महाराष्ट्र जाते, कभी गुजरात में पीटे जाते, कभी असम में काटे जाते, कभी मणिपुर में काटे जाते, आज तमिलनाडु में काटे जा रहे हैं। जैसे इस सच्चाई को ये स्वीकार करेंगे, ये निकम्मे नेता, ये डब्बो संख नेता जैसे ही स्वीकार करेंगे सच्चाई को, वैसे ही इनको जवाब देना पड़ेगा, लायबल होना पड़ेगा कि इस हालात के लिए जवाबदेह कौन है। पब्लिक पूछेगी इनसे कि आखिर ये बिहारी मजदूर राज्य से बाहर रोजी रोटी तलाशने के लिए अब सब क्यों है? क्यों बिहार में उद्योग कल कारखाना और रोजगार का अवसर सृजन आपने नहीं किया? ये सवाल जितना प्रासंगिक लालू प्रसाद यादव के साथ है, जितना प्रासंगिक नीतीश बाबू के साथ है, उतना ही प्रासंगिक भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। 17 साल बिहार के सत्ता शासन में आप काबिज रहे हैं, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का और 9 साल आज जो सत्ता शासन के केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब है उनका। उसके अलावे आपने कमिटमेंट किया था कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। आपने कमिटमेंट किया था लोकसभा चुनाव के दरमियान आरा की सभा में
1,25,000 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज हम बिहार को देने जा रहे हैं। बिहार का तो कायाकल्प हो जाएगा। तो वोट लेते समय आप सब दिमाग दिखाते और वोट के बाद भूल जाते हैं। अभी विधानसभा चुनाव 20 हो रहा था। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के डिप्टी स्पीकर जो ही हैं, उन्होंने कहा कि प्रथम कैबिनेट की मीटिंग में हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। तो बीजेपी ने कहा हम 20 लाख को रोजगार देंगे। ये 20 लाख और 10 लाख का कंपटीशन, ये 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देने का वादा, ये 1,25,000 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये सब कहां चला गया? इसलिए तमिलनाडु में कटते पिटते मरते मजदूरों के सच्चाई को ये लोग दफन कर देना चाहते हैं। हमारे पास कागजी प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए मैं चीख चिल्लाकर बोल रहा हूं, बिहार सरकार, भारत सरकार, तमिलनाडु की सरकार, आप इस तरीके से सिरे से खारिज नहीं कर सकते सच्चाई को। तमिलनाडु में जो उत्तर भारतीय बिहारी मजदूरों के साथ कत्लो गारत कल भी हुआ है और आज भी जारी है, इस सच्चाई को लाश चीख करके पुकार रहा है। जो लाश गिर रहा है तमिलनाडु में, वो लाश इस त्रासदी का बखान कर रहा है। जो हमारे मजदूर कट के पिट के घायल होकर बिहार लौट रहे हैं, वो इस सच्चाई को चीख चिल्ला कर कह रहे हैं। उनके जो हर एक जख्म है वो इस बात की गवाही दे रहा है। आज मुझे सूचना मिली है, बिहार के पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के चरगाहा गांव, मुसहरी टोल, नोट करो बिहार के हुक्मरान, नालायक उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, नालायक गृह मंत्री भारत सरकार, नोट करो पूर्वी चंपारण चरगाहा गांव, मुसहरी टोल, तुरकौलिया थाना। अवधेश माझी का जो सर है, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता आपको। कमजोर लोग यदि उस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे डर है कहीं उसकी हृदय की धड़कन न रुक जाए। किस बेरहमी से उस अवधेश माझी गरीब को सर पे वार किया गया है। 5 तमिलों ने उसके सर पे, जैसे ही वो 16 फरवरी को निकला है घर से, 20 फरवरी को चेन्नई पहुंचा है और रेलवे स्टेशन पर बाहर निकल करके जब तिरुपुर जाने के लिए गाड़ी की तलाश कर रहा है तो 5 लोग आते हैं, उसे पूछते हैं कि कहां घर है, और जैसे वो कहता है बिहार, तो उसके सर पे वार हो जाता है। 45% पड़ा है उसके सर पर, उसका सर का साइज चेंज हो गया है और कैसे कैसे अस्पताल वो पहुंचता है और इलाज के बाद कैसे भागते पिटते वो घर को पहुंचा है। उस अवधेश माझी से पूछो, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, नीतीश जी, आपके पास थोड़ी भी नैतिकता बची हो, आपके पास थोड़ा भी ईमान बचा हो और इतनी भी लाज हया बची हो तो उस गरीब अवधेश माझी के घर में जाने की हिम्मत करो, उनके परिजनों से नजरें मिलाने की हिम्मत करो। जाओ अररिया जिला के औराही गांव, पूर्वी औराही गांव, सिमराहा थाना और फारबिसगंज उसका भाया पड़ता है, आज जिला पड़ता है अररिया। मोहम्मद नैयर से मिलो, जिसको हिंदी बोलने के सवाल पर पूछा, कोई 2 तमिल आकर के पूछते हैं उसको उसके कमरे के पास कि फलाना जगह का पता बता दो किधर से जाए, और जैसे वो बोलता है कंफर्म होता है हिंदी का शब्द, वैसे उस पर वार कर दिया जाता है। उसके लेफ्ट चेस्ट में मारा है,
बाएं चेस्ट पे मारा है, पीठ पर मारा है, यहां मारा है, गर्दन में खरोच के निशान है। बाल बाल बचाओ व्यक्ति, उसके घर में और भी लोग थे जो रड वगैरह लेकर के भागे भागे आते हैं बचाने के लिए, तब वो लोग भागते हैं। उसका मोबाइल भी स्नैच करके लेके भागे हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चले जाओ पाकुर थाना क्षेत्र के बिबली नगर, रमेश मंडल पिता अर्जुन मंडल के घर जाओ, झारखंड, सबूत मिल जाएगा। अंकित कुमार एका तेजपुर फिरोजाबाद चले जाओ, उसके भाई लाश को लाया है। उसका भाई शैलेश कुमार तमिलनाडु से लाश को लाया है। सबूत चाहिए। चले जाओ गोपालगंज, जिस गोपालगंज की मिट्टी ने चरवाहा को, मरीचिया देवी के बेटा को, चपरासी के भाई को, गरीब के लाल को, भैंसी के चरवाहा को देश का स्वनाम धन लालू यादव जैसा मजबूत जनाधार वाला नेता बनाया। तेजस्वी यादव यदि सीबीआई के छापे से और सीबीआई की पूछताछ से थोड़ी मोहलत मिल जाए तो गोपालपुर चले जाओ, गोपालगंज अपने जिला जाओ, और रविंदर महतो पिता दरोगा महतो, जिसकी हत्या तिरुपुर में की जाती है। दो आई विटनेस हैं, अमित कुमार जो उसका भाई है और उमेश महतो जो उसका चाचा है। उनके नजरों के सामने तिरुपुर में उस पर हथियारों से हमला होता है और लाश उठाकर फेंक दिया जाता है कर्नाटका के राजधानी बेंगलोर में जाकर के 500 किलोमीटर दूर, और पुलिस उसको आत्महत्या का केस साबित कर देती है। यदि नैतिकता बची हो तो चले जाओ वैशाली जिला में धर्मपुर चले जाओ, देशपुर धर्मपुर चले जाओ, और वहां के संजीव कुमार के परिजनों से मिलो जो वहां दुकान किया करता था, उसको मार करके रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया। चले जाओ जमुई पवन यादव के घर में जिसकी हत्या हुई है तमिलनाडु में। चले जाओ मोनू दास के घर में जिसे आत्महत्या का मामला करार करके दफन करने की कोशिश होती है। मैं पूछना चाहता, सत्ता शासन बिहार का, तमिलनाडु का और भारत का, ये सत्ता शासन यदि मिल जाए, जब तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक हो जाए, तो कौन सच्चाई दफन नहीं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की गाड़ी कैसे पलट दी जाती है? सच्चाई को झूठाई और झूठाई को सच्चाई साबित करने में तो एसपी ऑफिस और डीएसपी ऑफिस माहिर होता है। रोज 10-20 मामलों में सुपरविजन नोट लिखा जाता है पुलिस ऑफिस में, डीएसपी के ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में। माल के एवज में वारा न्यारा होता है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी। इंस्पेक्टर के ऑफिस में, डीएसपी के ऑफिस में और कोई काम होता है क्या बिहार वासियों? यदि किसी का नाम केस में आ गया, चाहे दोषी हो निर्दोष हो, तो नाम छांटने के नाम पर, अज्ञात में नाम जोड़ने के नाम पर, दफा जोड़ने के नाम पर, दफा कम करने के नाम पर क्या होता है पुलिस ऑफिस में? कौन नहीं जानता है? ये पहेली बिहार के लोगों को, भारत के लोगों को ज्यादा मत समझाइए हुक्मरानों। ये पुलिस की भाषा को सभी लोग समझते हैं। हम जवाबदेही पूर्वक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ फेसबुक लाइव है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के डीजीपी, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, मुझ पर मुकदमा दायर करो, मुझ पर आपराधिक मुकदमा दायर करो, मुझे गिरफ्तार करो। मैं भारत के न्यायालय को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूंगा कि कैसे तमिलनाडु में बिहारी और अन्य उत्तर भारतीय मजदूरों की सुनियोजित तरीके से, लक्षित तरीके से
कत्लेआम किया जा रहा है और कैसे भारत के हुक्मरान, तमिलनाडु के हुक्मरान और बिहार के हुक्मरान इन तमाम मामलों की लीपापोती करके कैसे फेस सेविंग कर रहे हैं। मैं पूरी जवाबदेही के साथ फेसबुक लाइव हूं, मैं कागजी प्रमाण दूंगा, आप झुठला नहीं सकते। आज दुनिया आगे बढ़ गई है, ये 9वीं फेल वाला का दुनिया नहीं है तेजस्वी यादव। ये दुनिया बहुत आगे निकल गई है, कैसे झुठलाओगे। घटना तिरुपुर की है और लास्ट मिलता है बेंगलोर में, तो मोबाइल लोकेशन का क्या होगा। जो दो आई विटनेस है उसको कैसे झुठला दोगे। नैयर को जो कत्ल किया गया है, बाल बाल बच्चा है, उसके साथ 11 मजदूर साथ में आए हैं, कैसे झुठला दोगे। इस प्रकार से ये अवधेश माझी जिसके सर पे 45 टाके लगे हैं, उस सच्चाई को कैसे झुठला दोगे। रमेश मंडल पाकुर का जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है। वेलाचेरी इंस्पेक्टर का जो पत्र है, वेलाचेरी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर का जो पत्र है, जो एफआईआर है, वो लिखता है some people assaulted Ramesh Mandal near his place of residence. He was badly injured and admitted in some government hospital. The name of the hospital is mentioned in the letter. अस्पताल का नाम लिखा है। When he was assaulted, when Ramesh Mandal of Pakur was assaulted, he was badly injured and admitted in a government hospital there. He died in the government hospital on 2nd February 2023. ये वेलाचेरी पुलिस स्टेशन का सर्टिफिकेट है। How can you defy? How can you reject the facts? कैसे झुठला सकते हो सच्चाई को। लाल झूठ नहीं बोलता है। घायल नैयर से नजर मिलाओ, घायल अवधेश माझी से जाकर के नजर मिलाओ, उनके परिजनों से नजर मिलाओ। तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत के बरबोले फेंकू प्रधानमंत्री, सुना है कि आजकल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मंदिर पर हमला हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पत्थर से बने मंदिर की बड़ी चिंता है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन ये भगवान की सबसे बढ़िया कृति, मन प्रधान, संवेदना प्रधान इन मासूम इंसानों का कत्ल गारत आपके नजर के सामने तमिलनाडु में हो रहा है। सैकड़ों लोग अंग भंग किए गए, मार दिए गए। मैं एक सड़क छाप व्यक्ति जब दर्जनों साक्ष्य इकट्ठा कर सकता हूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ, तो आप दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके क्यों जानकारी नहीं रखते हैं। तमिलनाडु की सरकार क्यों, वो जो एनटीके का सीमन है, जो पब्लिकली स्टेटमेंट जारी करके हालात को प्रभावित किया, सेंटीमेंट को भरा नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ, उस पर एफआईआर करके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया आज तक। और लाइक माइंडेड जो भी मीडिया और जो भी लोग वहां नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ माहौल बिगाड़ने का प्रयास किए हैं, उनके खिलाफ तमिलनाडु की सरकार कार्रवाई आज तक क्यों नहीं किया। इसलिए मैं बहुत ही संजीदा हूं, बहुत ही गंभीर हूं। एक पत्रकार पर मुकदमा कर देने से और उसको जेल में बंद कर देने से सच्चाई दफन नहीं हो सकता। मैं बिहार के हुक्मरानों से, तमिलनाडु के हुक्मरानों से और भारत की सत्ता शीर्ष में काबिज नरेंद्र मोदी सरकार से
सवाल करता हूं कि आप अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, जो कटते पिटते घायल मजदूर अपने घरों तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, उनकी बयान पर, उनकी निशानदेही पर और उनकी जो त्रासदी है उसकी सच्चाई को उजागर करो और तमिलनाडु के तमाम घटनाक्रम को सीबीआई के हवाले करो। तमिलनाडु की पुलिस ने, बिहार की पुलिस ने, बिहार के हुक्मरानों ने और तमिलनाडु की सरकार ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया है इस प्रकार के किसी इंसिडेंट को। इसलिए बिहार और तमिलनाडु की सरकार के भरोसे कोई अनुसंधान न्यायपूर्वक नहीं हो सकता है। हम जस्टिस की उम्मीद इनसे नहीं कर सकते। अंतिम उम्मीद हमारी टिकी थी भारत सरकार पर। हम उम्मीद करते थे कि भारत सरकार धारा 356 का इस्तेमाल कर सकती है। चाबुक आपके हाथ में है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में 5-10 एमपी का सीट नहीं मिलने वाला, लेकिन बिहार में बिहारियों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 40 में 39 सीट दिया था। आप गद्दारी कर रहे हो। एनडीए वाले, बीजेपी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब, आप बिहारियों के खून से होली खेल रहे हो। आप बिहारियों के साथ जो ये नाइंसाफी हो रही है, ये जो कत्लो-गारत बिहारियों के खिलाफ मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मचा हुआ है, झारखंड के लोगों के साथ मचा हुआ है, इस कत्लो-गारत पर आपकी चुप्पी गद्दारी है, नाइंसाफी है। आप अपने फर्ज से नहीं भाग सकते। आप अविलंब गृह मंत्रालय की टीम तमिलनाडु भेजिए और हालात की समीक्षा करिए। यदि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तमिलनाडु सरकार छुपाएगी तो महेंद्र सिंह यादव इज हियर टू गिव यू डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑफ सेवरल सच इंसिडेंट्स। मैं दर्जनों घटनाक्रम का साक्षी हूं। मैं भारत के, उत्तर भारत के सैकड़ों मजदूरों के संपर्क में हूं और हमारे लोग काम कर रहे हैं तमिलनाडु में। दे आर कलेक्टिंग एविडेंसेस ऑफ सच इंसिडेंट्स। इसलिए हमसे साक्ष्य लो, हमसे कोऑर्डिनेशन लो। हम जवाबदेही पूर्वक इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी टू सेव द सफरिंग ह्यूमैनिटी, मैं खुद को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मैं जेल के सलाखों में जाऊं, मंजूर है, लेकिन इस सच को दफन नहीं होने दूंगा। तमिलनाडु की त्रासदी को दफन नहीं होने दूंगा। इसकी सच्चाई को उजागर करूंगा तो करूंगा। हमारे नेता जनसेवक पप्पू यादव जी, उनके लिए रूटीन वर्क है जनसेवा, पीड़ित मानवता की सेवा, दुखी दरिद्र की मदद, चाहे बाढ़ सुखाड़ महामारी हो या मैन मेड कैलेमिटी हो लाइक दिस, हर परिस्थिति में वो अपना सर्वस्व लुटाते हैं लोगों की खुशियों के लिए। लगातार वो पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उनको आर्थिक मदद कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में हैं। वी आर कलेक्टिंग सेवरल मोर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस टू फाइल PIL in the Supreme Court to counter the incidents in the Supreme Court. We are in touch with the legal advisors of the Supreme Court. हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने छेड़ा है तो अंजाम तक पहुंचाएंगे, परिस्थिति को निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। हम छुपने वाले, भागने वाले लोगों में से नहीं है। कहते हैं अखड़े में सुतब त लेट की, अखड़े कूटब त लेट की, अब भुइये चटैये पर सुतब त सकेत की। He that is down needs fear no fall. He that is down needs fear no fall. हम सड़क वाले हैं, कहां भेज दोगे? पहले भी आपकी सरकार ने, आपके जन विरोधी राजन करने वाले सत्ता शासन और प्रशासन ने हमें उलझाया है। आज भी उलझा दो। हम चुनौती देते हैं बिहार सरकार को, या तो हमसे टेबल टॉक करो, या लाइव डिबेट करो, या फिर सच्चाई को नहीं स्वीकार करते तो हम पर FIR करो और हमें जेल भेजो। हम अदालत को साक्ष्य देंगे। भारत के माननीय उच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, महामहिम चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, काइंडली नोट इश्यूइंग
sui motu notice to the concerned governments for the sake of humanity, to save the suffering humanity, kindly be sincere. मैं बार बार सवाल करता रहा हूं, जब भारत सरकार सत्ता के मद में मदहोश है, जब बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार इस लोक हत्या घटनाओं को झूठा अफवाह कह के दफन करने के लिए आमादा है, तो अवधेश माझी किसके पास जाएगा? वो नैयर घायल कहां जाएगा? और रविंदर महतो कहां से इंसाफ पाएगा? ओ रमेश मंडल को इंसाफ कौन देगा? ऐसे चंद सवाल है जो मुझे बर्बत झकझोरती है, जो मुझे उद्वेलित करता है। इसलिए मैं सजग इंसान हूं, मैं जिंदा कौम हूं, मैं संवेदन शून्य नहीं, मैं आंखें नहीं मूंद सकता। इसलिए मैं आवाज देता हूं भारत के जवाबदेह लोगों को, संजीदा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवियों को और सत्ता शासन के सीट पर बैठे हुए अधिकारियों और राजनेताओं को कि मानवता के हित में, कराहती मानवता के हित में कटते पिटते इन बेजुबान मजदूरों के सुरक्षा के लिए थोड़ी गंभीरता दिखाइए। आज दुनिया इतनी पारदर्शी हो गई है कि कोई व्यक्ति सच्चाई को यूं दफन नहीं कर सकता। कहीं भी कोई घटनाक्रम होता है तो उसके अनुसंधान का दायरा बढ़ गया है। इसलिए हमारे पास जब छन करके 10-5 कागजी प्रमाण, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ रहे हैं, तो आप में से जो भी संजीदा होंगे, आप में से जो भी प्रयास करेंगे, आप में से जो भी चाहेंगे इस प्रकार की सूचना लेना, आपके पास भी सूचना पहुंच जाएगी। सरकारें आंखें बंद कर सकती है अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए, लेकिन एज एन इंडिविजुअल ऑल ऑफ अस आर इंडिपेंडेंट, हम सभी स्वतंत्र हैं। इसलिए हमको जवाबदेह होना पड़ेगा। कराहती मानवता के हित में, कटते पिटते बिहारी उत्तर भारतीय मजदूरों के हित में करबद्ध प्रार्थना करते हैं। आप सबों से संजीदा होइए, कलेक्ट करिए साक्ष्य को और इनकाउंटर करिए इन बेईमानों का, इन जन विरोधी, इन नर भक्षी सत्ता शासन के शीर्ष पर बैठे नेताओं का इनकाउंटर करिए और इनके गलत आचरण को बेनकाब करिए, इनके जन विरोधी आचरण को बेनकाब करिए। तभी बचिएगा तटस्थ रहने से। कभी मेरे साथ तो कभी आपके साथ, ये कह करके, ये सोच करके चुप मत रहिए कि मेरे पड़ोसी के साथ हुआ है, कल आपकी बारी होगी। इसलिए मैं विनती करता हूं आप सबों से कि संजीदगी दिखाइए। जिनके पास जो संपर्क सूत्र है, खास करके अप्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में आज भी फंसे हैं, तमिलनाडु में खास करके प्रवासी मजदूर खास करके तमिलनाडु में फंसे हैं, उनसे मैं विनती करना चाहूंगा। जो कर्नाटक में फंसे हैं, ये तमिलनाडु के हिंसा का दायरा कर्नाटक तक पहुंचा है। कर्नाटक और तमिलनाडु अगल बगल का राज्य है। इस राज्य के नागरिक उस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के नागरिक इस राज्य में रहते हैं। हो सकता है कि एक रणनीति के तहत जो तमिल लोग कर्नाटक में रहते हैं, वहां घटना को कारित करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये घटना तमिलनाडु की नहीं है, तो कर्नाटक में घटना हो रही है। ये कह के घटना को आप जुटला नहीं सकते। चाहे घटना तमिलनाडु में हो, चाहे घटना कर्नाटक में हो, बिहारी और उत्तर भारतीय मजदूरों का लाश जहां भी गिर रहा है, उनका खून जहां भी बह रहा है, मामला एक ही है। हम एक ही चश्मे से उसको देखेंगे। इसलिए मैं फिर से विनती करना चाहूंगा, खास करके भारत सरकार के गृह मंत्री से, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से, कि ये गेंद आपके पाले में है। बिहार सरकार के ऊपर, तमिलनाडु सरकार के ऊपर फेंक करके बात को आप जवाबदेही से नहीं भाग सकते। जब देश में, हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता दांव पर है, जब क्षेत्रीयता के आगोश में, जब हिंद भाषा के उन्माद में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, हिंदी, हिंदुस्तानी के नाम पर, तमिल और हिंदी के नाम पर इंसान का कत्लो गारत किया जा रहा है, तो ये भारत सरकार के गाल पर तमाचा है। भारत सरकार की ये
कामयाबी है, इट इज ए फेलियर ऑन योर पार्ट कि आप इस देश की संघीयता को, इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रहने में चूक कर रहे हैं। इसलिए आप जवाबदेही से नहीं भाग सकते। इसलिए तुरंत गृह मंत्रालय के टीम को आप भेजिए तमिलनाडु में और इन तमाम घटनाक्रमों का आप संजीदगी से ब्यौरा लीजिए और इंसाफ करिए इन कट्टे पिट्टे मजदूरों के साथ। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम विनती करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के महामहिम मुख्य न्यायाधीश साहब से, चंद्रचूड़ साहब, आपसे बड़ी उम्मीद है। आप जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं तो एक उम्मीद की किरण भारतवासियों के मन में जगी है कि आप नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हम विनती करना चाहते हैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से कि कृपया तमिलनाडु और कर्नाटक में ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसका स्वतः संज्ञान लें और इस कट्टे पीटते बिहारी, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ भारतीय जो हमारे बिहारी, उत्तर प्रदेश के और उत्तर भारतीय जो अप्रवासी मजदूर हैं उनको बचाइए। ये हमारे देश के लिए नासूर बन जाएगा और इस देश के विभाजन की रूपरेखा तय करेगा। ये बहुत बड़ी त्रासदी है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए। इसलिए मैं आज लाइव हुआ था। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह विनती करना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस किसी स्थिति में हैं, आप साक्ष्य इकट्ठा करिए और कागजी प्रमाण और साक्ष्य के बूते बिहार सरकार, भारत सरकार और केंद्र सरकार की जो लफाजी है उसको रोकिए, उनके गाल पर तमाचा मारिए अपने साक्ष्यों के आधार पर। अभी बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका प्रवक्ता फिर तमिलनाडु में जाकर अनर्गल प्रलाप कर रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, ऑल इज वेल इन तमिलनाडु। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पप्पू यादव जी पीड़ितों के परिवार के पास जाकर आंसू पोंछ रहे हैं, क्या है पप्पू यादव बिहार के मंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री है भारत के? एक व्यक्ति ना वो आज के दिन सदन का सदस्य है, न विधानसभा न लोकसभा के, वो व्यक्ति अपनी जवाबदेही को कैसे पूरा कर रहा है? वो व्यक्ति कैसे पीड़ित परिवारों का आंसू पोंछ रहा है? कैसे पीड़ित परिवारों को सहारा देने के लिए कुछ आर्थिक मदद और संवेदना प्रकट करके उसको ढाढ़स बधा रहे हैं? आज बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं निकल रहे अपने घरों से, अपने महलों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? इन पीड़ित परिवारों से नजरें मिलाने की हिमाकत आपकी क्यों नहीं? इसलिए कि आप चोर हो। आप जैसे उनसे नजरें मिलाएंगे तो सवाल आपको दागा जाएगा कि इस हालात में हमको आपने पहुंचाया और आपके पूर्वजों ने पहुंचाया, जिसको लंबे अरसे तक बिहार के लोगों ने सत्ता शासन दिया। इसलिए सिविल लाफरमानी करिए, आवाज उठाइए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं। आप सभी संजीदा होइए। हम विनती करना चाहेंगे कि जो सच्चाई को झुठलाना चाहते हैं उनको चुनौती दीजिए। मेरे पास कागजी प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज है। हमसे सरकार वार्ता करे, हम कागजी प्रमाण देंगे और उसके बुनियाद पर सरकार कार्रवाई करे और पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख, 25-25 लाख का आर्थिक मुआवजा विलंब दे। इस जवाबदेही से भागेंगे तो बिहार के जो अप्रवासी मजदूर हैं वो आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। इन्हीं प्रवासी मजदूरों को आपने बहलाने की कोशिश किया था लॉकडाउन के दरमियान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, आपने कहा था स्किल डेवलपमेंट करेंगे। अब बिहारी मजदूर बाहर नहीं जाएंगे, हम बिहार में उद्योग कल कारखाना लगाएंगे, रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे। क्या हुआ तेरा वादा? वो कसम, वो इरादा। इसलिए अपनी नाकामयाबी को, अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए, अपनी वादा खिलाफी को छुपाने के लिए आप कट्टे पिट्टे बिहारी मजदूरों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और तमिलनाडु की सरकार के साथ गलबहिया करके आप सच्चाई को दफन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं चिल्ला चिल्ला करके बिहार के अवाम को, भारत के अवाम को सच्चाई से अवगत कराता रहा हूं और कराता रहूंगा। आपको यदि नागवार गुजरे तो आप उस पर मुकदमा दर्ज करो, आप मुझे जेल भेजो, मैं अदालत को साक्ष्य दूंगा। यही कह के अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। इन अंधों के शहर में आईना बेचता हूं मैं, अंधों के शहर में आईना बेचता हूं मैं और बहरों के कानों में मीठी तान छेड़ता हूं मैं। किनको सुनाऊं दर्द अपना, किनको सुनाऊं दर्द अपना? ये अंधे बहरे गूंगे
जो सत्ता शासन के लोग हैं वो तो तल्लीन है अपनी नाकामयाबी छुपाने में, अपने पाप पर पर्दा डालने में। लेकिन हम जिस बिहार के आम आवाम के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा रहे हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, वो भी चुप्पी साधे है। वो भी कहती है कि पड़ोसी का बेटा मर के आया है, मेरा क्या गया है। इसलिए अपनी बारी का इंतजार मत करो बिहारियों, जगो, शंखनाद करो, बगावत करो और सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ और इन नालायकों को सत्ता से उखाड़ फेंको। बिहार में आज तमिलनाडु में आपके बच्चे मर रहे हैं, उस तमिलनाडु को के कामराज जैसा व्यक्ति बनाया था। 9 साल मुख्यमंत्री रहे के कामराज, पहली बार 1954 में बने थे वो। उन्होंने तमिलनाडु के विकसित राज्य की रूपरेखा तय की थी। ढेल से लेकर बड़ी बड़ी और कंपनियों को लगाया, 30,000 से ज्यादा विद्यालय खोले, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का उन्होंने इजाद किया। स्कूल ड्रेस से लेकर के, किताब से लेकर के, मिड डे मील, ये तमाम चीजें शुरू किया हुआ है के कामराज साहब का। तब आज तमिलनाडु इंडस्ट्री का, उद्योग कल कारखाना का और रोजगार का हब बना हुआ है। कभी पंजाब को प्रताप सिंह कैरो ने बनाया था। आपके पास भी पप्पू यादव जैसा जनसेवक है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। हाई कोर्ट में एफिडेविट करके हिंदुस्तान की आजादी के बाद आजाद भारत में पहली बार पप्पू यादव एक नेता जो हाई कोर्ट में एफिडेविट करके 2020 का चुनाव लड़ने गया कि मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूं अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, यदि उस पर मैं खड़ा नहीं उतरूंगा तो आई एम लायबल टू लॉ, मैं कोर्ट की नजर में अपराधी होऊंगा। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। आपने वोट किया जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर। जब बाढ़ आती है, जब भूकंप आता है, जब लॉकडाउन आता है, जब त्रासदी आती है, जब मानवता कराहती है, जब आज आपके साथ इस प्रकार का हादसा हो रहा है, कौन आंसू पोंछने जा रहा है? एक व्यक्ति, पप्पू यादव, दूसरा कोई नहीं। हिंदुस्तान में कोई दूसरा भी है तो बोलो, आप जोड़ी लगा दो, आप, मैं उसका पैर पूजूंगा। तो गद्दारी आपने किया है, बेईमानी आपने किया है, जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर बिहारियों ने नालायकों को, दुर्योधन को सत्ता शासन देने का काम किया है। धृतराष्ट्र अंधा था, आंख से अंधा नहीं था, पुत्र मोह में अंधा था, जिसे उसके 5 जो सुजोग के भतीजे थे वो नजर नहीं आए। उनको उन्होंने सजा दिया, अज्ञातवास दिया, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया और अपने नालायक पुत्र दुर्योधन को सत्ता शासन दिया। हस्तिनापुर का विनाश हो गया। आज एक लालू प्रसाद यादव ही धृतराष्ट्र नहीं है बिहार में। बिहार में धृतराष्ट्रों की भरमार है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जो भी स्टेब्लिश नेता हो रहा है सेकेंड लाइन बेटा का तैयार कर रहा है। इसलिए आपके बेटा की चिंता उनको नहीं है। आपके कटते पिटते मरते इन पुत्रों के दुख दर्द की चिंता इनको नहीं है। ये मजा ले रहे हैं, ये आपको लाचार बेबस रखना चाहते हैं, ये आपको अशिक्षित रखना चाहते हैं। आप जितने लाचार बेबस और अशिक्षित रहेंगे उतने ही मजबूरी के साथ इनके पीछे धूम हिलाएंगे। ये 5 किलो अनाज आपको दे करके आप पर कृपा कर रहे हैं। आपको इस हालात में रखना चाहते हैं कि 10 साल 5 साल का सड़ा हुआ 5 किलो अनाज आपको दे करके आप पर एहसान फरमाते हैं कि आप पर हम एहसान करते हैं, आप ऐसे ही लाचार बेबस बने रहिए और हमको वोट करते रहिए जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर। तो ये जाति, पार्टी, धर्म, मजहब का जो नासूर है इससे निकलिए और एक विजनरी लीडरशिप जो आपके दुख दर्द में साथ आपका निभाता है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। पप्पू यादव एमएलए एमपी है क्या? मिनिस्टर है क्या? भारत सरकार का प्रधानमंत्री है क्या? बिहार का मुख्यमंत्री है क्या? निजी हैसियत से पप्पू यादव जब हजारों लोगों का आंसू पोंछ सकता है, हजारों परिवार में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख राहत राशि पहुंचा सकता, तो जिनके हाथ में पूरे खजाना का चाबी है, अडानी को देने के लिए खजाना का चाबी यूज होता है। हजारों लाखों करोड़ पूरा बैंक लुटवा करके अडानी को दे दिया भारत के प्रधानमंत्री साहब ने। बिहार के खजाना पर डाका डालने के लिए पशु चारा से लेकर के दुनिया का सारा
घोटाला करने के लिए। तेजस्वी यादव जी, आपके खानदान के लोगों के पास बहुत ताकत है, बहुत कुवत है, बहुत फुर्सत है। आप बेनकाब हो चुके हैं, पशु चारा तक आपने नहीं छोड़ा। आज आपका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा हुआ है। हजारों लाखों करोड़ की दौलत 15 साल में 20 साल में कहां से रह लिया आपने? वो फॉर्मूला इन प्रवासी मजदूरों को क्यों नहीं आपने सिखा दिया? इन गरीब मजदूरों को, कट्टे पिट्टे मजदूरों को भी सिखा दीजिए कि 10 साल 15 साल में अरबपति खरबपति कैसे हुआ जाता है। चारों तरफ से आज गिद्ध की तरह से आपने जो कुछ दौलत रखा है चुरा छुपा करके, ये सीबीआई की टीम आप पर गिद्ध दृष्टि रखी हुई है और आप छुपाते जा रहे हैं, वो खोजते जा रहा है। आप वो चुराया हुआ, लूटा हुआ जनता का जो धन है, उसी को चुराने छुपाने में अस्त व्यस्त है। आपको इन गरीबों की क्या चिंता? मैं आग्रह करना चाहूंगा आप लोगों से, विनती करना चाहूंगा आप लोगों से कि इन लफाजी करने वाले गैर जवाबदेह बेईमान नेताओं के उन्माद से निकलिए, जाति पार्टी धर्म मजहब के लवादे से निकलिए और एक विजनरी लीडरशिप, जन सरोकार और जन कल्याण के प्रति समर्पित एक सुरक्षा पप्पू यादव जैसे कार्यकर्ता के साथ खड़े होइए। बिहार भी तमिलनाडु बनेगा, बिहार भी पंजाब बनेगा और यहां भी उद्योग कल कारखाना का विकास होगा और रोजगार के अवसर का सृजन होगा। यही कहने के लिए मैं आपके साथ लाइव हुआ हूं। आप सभी, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मेरी आवाज को भारत सरकार, भारत के सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु की सरकार और बिहार सरकार के कानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। शेयर पर एक उंगली को दबा देकर कृपया, यदि मेरी बातों में दम नहीं है, यदि मैं अफवाह फैला रहा, यदि मैं पैनिक क्रिएट कर रहा, यदि मैं झूठ बोल रहा, तो मुझ पर एफआईआर हो। मैं आमंत्रित करता हूं बिहार सरकार, भारत सरकार को और तमिलनाडु सरकार को कि यदि मेरी बातें गलत है, यदि मेरे पास कागजी प्रमाण नहीं है, तो मुझ पर एफआईआर करे, मुझे गिरफ्तार करे। मैं अदालत को साक्ष्य दूंगा और अदालत उस पर निर्णय करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मानवतावाद। धन्यवाद, नमस्कार।